कभी सोचा है कि ये जो सुबह सुबह हाथ में कॉफी का कप होता है या जिस फोन पर ये सब देख रहे हैं, ये सारी चीजें आखिर आती कहाँ से हैं? आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे और समझेंगे वैश्विक अर्थव्यवस्था की उस बिल्कुल पहली सीढ़ी को जिसे कहते हैं प्राथमिक गतिविधियां। चलिए, अपनी सुबह की कॉफी से ही शुरुआत करते हैं। वो कॉफी के दाने वो कहाँ से आए, या फिर जिस टी शर्ट को पहना है उसकी कपास वो किस खेत में उगी होगी। इसकी कहानी शुरू होती है दूर किसी ट्रॉपिकल खेत में लगे एक छोटे से लाल फल से, जिसे कोई किसान तोड़ता है, फिर उसे सुखाया जाता है, भूना जाता है और दुनिया भर का सफ़र करके वो हमारे कप तक पहुंचती है। और हमारे कपड़े, वो भी तो खेतों में उगने वाले कपास के फूलों से ही बनते हैं। पहले उन्हें काता जाता है, फिर धागे से कपड़ा बुना जाता है और तब जाकर वो कपड़े तैयार होते हैं जिन्हें हम हर रोज़ पहनते हैं। इन सभी चीजों की यात्रा एक ही जगह से शुरू होती है, एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट से, और वो है एक प्राथमिक गतिविधि। तो आखिर ये प्राथमिक गतिविधियां हैं क्या चीज? चलिए इसे समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो काम हैं जिनमें हम सीधे धरती से चीजें लेते हैं। मतलब जमीन पर फसल उगाना, खानों से खनिज निकालना या फिर समंदर से मछली पकड़ना। और ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। इसमें हजारों साल पहले के शिकारियों से लेकर आज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फार्म्स और खदानों तक सब कुछ आ जाता है। और पता है, इन जरूरी कामों को जो लोग करते हैं उनके लिए खास नाम भी है, रेड कॉलर श्रमिक। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनका काम ज्यादातर बाहर धूप में होता है। ये उन्हें ऑफिस में काम करने वाले व्हाइट कॉलर या फैक्ट्री में काम करने वाले ब्लू कॉलर वर्कर्स से अलग करता है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। हम बात कर रहे हैं इंसान की सबसे पहली आर्थिक गतिविधियों की, शिकार और संग्रहण। हजारों लाखों सालों तक इंसानों का जीवन इसी पर टिका था। छोटे छोटे समूह भोजन और बाकी चीजों की तलाश में घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और जो भी खाने लायक पौधे या फल मिलते उन्हें इकट्ठा कर लेते थे। और हैरानी की बात यह है कि संग्रहण सिर्फ बीते जमाने की बात नहीं है। जहां आज भी कुछ समुदाय गुजारे के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी बन गया है। कीमती जड़ी बूटियों से लेकर खास तरह के खाने की चीजों तक कमर्शियल गैदरिंग आज बाजारों को बहुत कुछ देती है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने एक तरह से क्रांति ला दी। खाने के लिए लगातार जानवरों के पीछे भागने के बजाय इंसानों ने उन्हें पालना शुरू कर दिया। ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ था। जरा खानाबदोश चरवाहों की जिंदगी के बारे में सोचिए। वो हमेशा हरे भरे चरागाहों और पानी की तलाश में अपने झुंडों के साथ घूमते रहते थे। ये एक मुश्किल लेकिन टिकाऊ जीवन शैली थी, जो प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल पर आधारित थे। लेकिन ये कोई रैंडम घूमना फिरना नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी, जिसे ऋतु प्रवास कहते हैं। गर्मियों में वे अपने जानवरों को चारे के लिए ठंडे पहाड़ों पर ले जाते और जैसे ही सर्दियां आती गर्म घाटियों में लौट आते थे। आज भी दुनिया भर में इस लाइफस्टाइल के निशान देखे जा सकते हैं, मध्य एशिया के विशाल मैदानों से लेकर सहारा के रेगिस्तान तक। ये वो इलाके हैं जहां खेती करना मुश्किल है, लेकिन पशुपालन खूब फलता फूलता है। आज खास तौर पर पश्चिमी दुनिया में पशुपालन एक हाईटेक इंडस्ट्री बन चुका है। अब बात होती है साइंटिफिक ब्रीडिंग की, खास तरह के चारे की और बड़े पैमाने पर मशीनों के इस्तेमाल की। ये उस पुरानी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। और अब हम आते हैं उस खोज पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, खेती। ये वो पल था जब इंसान ने धरती से अपनी मर्जी के मुताबिक उपज लेना सीख लिया। शुरुआती किसानों ने एक दिलचस्प तकनीक अपनाई थी, जिसे कर्तन एवं दहन या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। वे जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ करते, उसे जला देते ताकि राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाए, कुछ साल खेती करते और फिर जमीन को आराम देने के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाते थे। दूसरी तरफ एशिया के घने आबादी वाले इलाकों में गहन निर्वाह कृषि का तरीका अपनाया गया। इसमें जमीन के हर इंच का बड़ी मेहनत से इस्तेमाल किया जाता था, खासकर चावल जैसी फसल के लिए जो कम जगह में ज्यादा लोगों का पेट भर सकती थी। वक्त के साथ सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए की जाने वाली खेती बाजार के लिए खेती करने में बदल गई। नई तकनीकें, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ती आबादी ने मिलकर खेती को एक ग्लोबल बिजनेस बना दिया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। जरा उत्तरी अमेरिका और यूरोप के उन बड़े बड़े अनाज के खेतों के बारे में सोचिए। वहां ना प्रति एकड़ पैदावार बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन हर एक किसान का कुल उत्पादन बहुत ज्यादा होता है।
अजीब है ना, ये कैसे मुमकिन है? एक खेत अपने साइज के हिसाब से तो कम पैदावार दे रहा है, लेकिन उस पर काम करने वाले किसान के लिए बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है। कैसे? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, मशीनीकरण। आज एक किसान एक विशाल कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जो काम कर सकता है, उसे करने के लिए पहले दर्जनों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। ये है टेक्नोलॉजी की असली ताकत। तो शिकार और संग्रहण के हमारे शुरुआती दिनों से लेकर आज के ग्लोबल एग्री बिजनेस तक हमारी प्राथमिक गतिविधियां एक लंबा सफर तय कर चुकी हैं। जैसे जैसे हमारी दुनिया और हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, वैसे वैसे हमारे गृहस्थ से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के तरीके भी बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा।